रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे इसमें राजनीति का भी प्रवेश होना शुरू हो चुका है। श्रेय लेने की होड़ तो सभी तरफ लगी हुई है और दूसरी तरफ जो लोग इस संकट में कष्ट झेल रहे हैं, परेशान हैं, उनकी समस्या भी धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। लगातार आपने भारत लाइव के माध्यम से देखा होगा कि लाइव सेशन में हमने लोगों से बात किया और हम इस बात के लिए कई ऐसे नेताओं के शुक्रगुजार भी हैं जो हमारा फ़ोन कॉल्स उठा रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो हमारा फ़ोन कॉल्स बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। कई दलों के नेता हैं, कई मंत्री हैं, कई सांसद हैं जो लगातार अपने फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं। इसकी शिकायत लगातार बिहार से बाहर फंसे बिहारी मजदूर और कामगार जो हैं वो कर रहे हैं। इन सब के बीच जो स्थितियां हैं वो स्थिति अब खुल करके सामने आने लगी है। और श्रेय लेने की जहां तक हमने आपको बात बताई तो हमने स्पष्ट तौर पे बताया था कि इस संकट के घड़ी में अगर कोई अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो परेशान सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है, वो है सुशासन बाबू। आपको पता है कि जिस तरह से सुशासन बाबू एकदम अलग थलग पड़ गए हैं, उनके सबसे परम प्रिय जिनको लेकर के उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में दौरा किया था और दौरा करके उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो प्रधान सेवक अब नीतीश कुमार से सीधे तौर पे बात करने से भी कतरा रहे हैं। हालांकि संकट बहुत बड़ा है और उन्हें पूरा देश देखना है, उसमें बिहार एक राज्य मात्र है, लेकिन बिहार को एक राज्य मात्र देख करके चलना ये कहीं से भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बिहार इस देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में दोनों के साथ मिलकर के सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए 2017 में, जबकि जनता ने जनादेश नहीं दिया था, उसके बावजूद महागठबंधन से अलग होकर के नरेंद्र मोदी को इसलिए अपने साथ जोड़ा था और उन्हें सत्ता हस्तांतरित कराया था, उनको सत्ता में लेकर के आई थी। उसके पीछे कारण था कि डबल इंजन की सरकार से बिहार का दोगुना विकास होगा। 2005 से लेकर के 2020 तक जिस तरह से इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश समय साथ रहा है नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार अपने हिसाब से बिहार का विकास करने में लगे हुए थे, उस विकास का अब धीरे धीरे पोल खुलना शुरू हो चुका है। और पोल खुलने में सबसे बड़ा अहम रोल निभाया है कोरोना ने। वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना ने यह भी बता दिया है कि नीतीश कुमार के कौन दोस्त हैं और कौन दुश्मन हैं। अब आपको हम इस पर विस्तार से बताते हैं कि जब जब नीतीश कुमार पर संकट आया है तो नीतीश कुमार अलग थलग ही पड़ते नजर आए हैं, चाहे वो चमकी बुखार का समय हो या फिर पटना में आई बाढ़, सुखाड़ या अन्य मुद्दे। जब जब नीतीश कुमार पर हमले हुए हैं तब तब राजनीतिक रूप से भले सुशील मोदी आगे आए हैं, लेकिन अब सुशील मोदी ने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प अपने आप को रख लिया है और वो आगे बढ़ करके सरकार यानी कि केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं और योजनाओं को बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए हमेशा आगे निकलते हैं और उस समय वो इंतजार नहीं करते कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं या नहीं हैं। आपको बता दें, इसी बीच में जब बिहारी मजदूरों की बात आती है, बिहार के लोगों को सुविधा पहुंचाने की बात आती है, उस समय सुशील मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हालांकि नीतीश कुमार भी जो आगे आकर के उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए वो लीड तो कर रहे हैं, पर जिस तरह से लोगों के सामने आकर के उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए उसमें बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। आपने देखा होगा कि लगातार प्रधान सेवक लोगों के बीच आ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। एक महीना के अंदर में 4 बार उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया। वहीं सोनिया गांधी और कांग्रेस भी बाहर निकल करके लोगों को समझा रही हैं। इन सब के बीच आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब बाहर निकलकर लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार अब तक ऐसा भरोसा नहीं कायम कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार की पार्टी ने ये बात जरूर कही थी कि वो भरोसा के काबिल हैं और भय से लोगों को मुक्ति दिलाने आए हैं, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है उसने पूरी तरह से नीतीश कुमार के उस पोस्टर का माखौल बना दिया है। बिहार के मजदूर जो बाहर में है, प्रवासी लोग हैं,
और बिहार के अंदर भी लोगों में भय व्याप्त हो गया है। कोरोना से भले ही वो भयभीत न हो, लेकिन भूख से भयभीत जरूर हैं। इन सब के बीच जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे बढ़ करके नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से सामान मांगने की जरूरत हो, इक्विपमेंट मांगने की जरूरत हो, कोरोना से लड़ने वाले जो जरूरी चीजें हैं वो मांगने की जरूरत हो, लेकिन केंद्र सरकार से मांगने वालों में भारतीय जनता पार्टी के एक भी ऐसे नेता नहीं है। और नहीं तो नीतीश कुमार के भलमानसता कह लें या उनकी प्रसिद्धि को लेकर के जहां से भी सुविधाएं मिल रही हो, पीपीई किट की बात कर लें या और भी जांच किट की बात कर लें, तो जब लोगों ने बिहार के लिए भेजा, जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने जब भेजा, उसे भी अपने ही खाते में जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास करके सुशील मोदी और उनके साथ चलने वाले मंगल पांडे हों या अन्य लोग हों, उसकी खूब बड़ाई कर रहे हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस सब में अलग थलग पड़ गए हैं। अब आपको बता दें कि प्रधान सेवक ने इस बात को जब लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा कर रहे थे, उस समय उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वो 20 तारीख तक कोई गाइडलाइन जारी करेंगे और इसका मुआयना करने के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट देंगे। इस छूट की घोषणा सबसे पहले बिहार में सुशील मोदी ने किया है और नीतीश कुमार से पहले उन्होंने इस पूरे माहौल को रोक लिया है। कारण कि ये ऐसी बात है जिसे लेकर के लोग बहुत ज़्यादा इंतजार में थे कि आखिर किन बातों की छूट मिलेगी। खास करके जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें अपने घर पहुंचने की बहुत ज़्यादा लालसा थी और इसके लिए वो चिंतित भी थे। उनके परिजन भी इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि कब उनके बाहर फंसे लोग बाहर से वापस आएंगे। इन सब के बीच सुशील मोदी ने गाइडलाइन का जिक्र करते हुए बताया कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के बीच ग्रामीण इलाकों में कई कामों में रियायत दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 20 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में भवन और सड़क निर्माण की छूट के साथ बढ़ई, नल मिस्त्री, कार मैकेनिक, बिजली मिस्त्री जैसी सेवाओं को बहाल करने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही 20 अप्रैल से लॉकडाउन में रियायत देने के लिए जारी गाइडलाइन में मास्क न पहनने और इधर उधर थूकने पर जहां सख्ती की गई है, वहीं ई कॉमर्स, कुरियर सेवा, आईटी कंपनियों, होटल, लॉज को कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। इससे ठप पड़ी अर्थव्यवस्था वार्म अप के लिए तैयार होगी। डिप्टी सीएम ने बताया है कि इससे जरूरी सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और हुनरमंद कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि ये तो हो गई वो बातें जो सुशील मोदी ने व्यवसायिक तौर पर इस देश और राज्य के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बताई है या केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है। लेकिन उन मजदूरों, उन कामगारों का कौन सोचेगा जो बाहर में फंसे हुए हैं, वो स्किल्ड लेबर नहीं है और वो दैनिक मजदूरी करते हैं, ईंट गारे सीमेंट ढोते हैं, उनका कौन करेगा। कुरियर कंपनी में वो अपने सर पे ढो करके सामानों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, लोड अनलोड करते हैं, मकान के सीमेंट गारा और मसाला बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते हैं। जो हुनरमंद नहीं है उनका कौन सोचेगा। सबसे ज़्यादा संख्या बिहार से बाहर जाने वाले वैसे ही मजदूरों की है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, आप खुद ही सोच सकते हैं। इस बीच में हमने जो बातें रखी है सामने कि ऐसी संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अपनों ने साथ छोड़ दिया है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। वहीं आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव बाहर निकल करके और बिहार के लोगों को भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं। लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से निकल करके लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार से भी आग्रह किया है कि आप इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को डीलक्स बस में विशेष इंतजाम करके अहमदाबाद ले जाया जा सकता है, तो बिहार
और बिहारियों को 21 दिनों के बाद भी साधारण ट्रेन से वापस क्यों नहीं लाया जा सकता है? कृपया केंद्र से बात कर गरीबों के लिए कोई रास्ता निकालें। और इसके पीछे उनकी मानसिकता सीधे तौर पे यही है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों की समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। अब तो कई लोगों ने भारत लाइव के माध्यम से भी फोन करके बताया है कि उन्हें लगता है कि अब उनका जान भूख से चला जाएगा या फिर वो आत्महत्या कर लें। कई ऐसे केस भी आए हैं, हालांकि अभी तो इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लोग पैनिक हो रहे हैं, भीतर ही भीतर उन लोगों को बेचैनी बढ़ रही है। इस स्थिति में कहीं ना कहीं हाल में ही हमें जानकारी मिली है सूत्रों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश से भी कई राज्यों के जो पर्यटक फंसे हुए थे उन्हें वापस अपने यहाँ से गाड़ियां भेजकर कम से कम 1000 लोगों को उत्तर प्रदेश से निकाला गया है जो वाराणसी में फंसे हुए थे। तो वाराणसी प्रधान सेवक का जो संसदीय क्षेत्र है, गुजरात उनका गृह क्षेत्र है, वहां के लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या बिहार के उन लाखों मजदूरों को नहीं लाया जा सकता है? समस्या तो बड़ी है और इस समस्या में सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा अहमियत अब भूख और बेरोजगारी हो गई है। सरकार के गाइडलाइंस आ गए हैं और इस गाइडलाइंस के तहत क्या नीतीश कुमार आगे बढ़कर उन बिहार के मजदूरों को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनसे आग्रह किया है वापस लाएंगे? इस विकल्प पर और इस कारण पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका कहना है कि उनको भिखारियों से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में वहाँ के सरकार रख रहे हैं। मालिकों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रधान सेवक ने कहा है कि ऐसी स्थिति में लोग साथ न छोड़ें, नौकरी से न निकालें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कितना सरवाइव कर सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं। व्यवहारिकता की बात में अगर आएँ तो ये वक्त है कि बिहारियों को, अपने घर के लोगों को बिहार वापस बुलाने के लिए नीतीश कुमार को एक प्रयास जरूर करना चाहिए। लोग इसी इंतजार में हैं कि नीतीश कुमार जी कब बाहर निकल करके आते हैं और कब वो इस बात की घोषणा करते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।